Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the Visionary YouTube चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो जिसका नाम है भिन्न फ्रैक्शंस। बहुत आसान चैप्टर है। आप सबको मुझे लगता है भिन्न पता होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी चीजें भिन्न से संबंधित है सब चीज देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स तो है ही सबके, कंसेप्ट एंड देन क्वेश्चन आंसर। तो देखिए ये सब है फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट ऑफ होल, भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे किस तरह से डिनोट करेंगे वो भी देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें अपन देखेंगे। एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का देखेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ये वाले से, क्या मतलब होता है फ्रैक्शन का वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। ठीक है, भिन्नात्मक इकाइयां और समान भाग। इसको पढ़ने से पहले अपन पहले ये जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है, राइट। फ्रैक्शन क्या होता है। भिन्न का मतलब अंश या टुकड़ा या भाग। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, भाग, टुकड़ा, राइट। कितने टुकड़ों में बांटा गया वो होता है फ्रैक्शन। बस, खत्म। अब इन्होंने बोला फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर। अब देखते हैं फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है एंड देन इक्वल शेयर्स। अभी समझो, मैं एक आपके सामने एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है। अगर आपको अकेले खाना हो तो आप एक पूरा रोटी खाओगे, राइट। मान लीजिए आपके भाई भी आ गए या आपके दोस्त आ गए एक और, तो आप क्या करोगे? आप इसको आधा आधा काट के आधा आप ले लोगे और आधा दोस्त को दे दोगे, राइट। तो इसको आधा भाग में तोड़ दोगे। तो अब आपने क्या किया? आपके पास एक रोटी था, अब आपने इस रोटी को आधा आधा तोड़ दिया और आधा आपने अपने दोस्त को दे दिया। पहले आप अकेले थे, मैं लिख देता हूं अकेला, तो आप एक पूरा रोटी खाते। अब आपके पास अब आप हो प्लस आपके दोस्त हैं, तो अब आपको इस एक रोटी को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे लिखोगे मैथ में? तो देखिए बिल्कुल सिंपल। वन, एक रोटी थी हमारे पास और इसको तोड़ दिया दो भाग में। 1/2, इसको पढ़ते हैं क्या? 1/2। हिंदी में पढ़ते हैं 1/2। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसको? इंग्लिश में पढ़ते हैं 1/2। एक्चुअली बटे का मतलब डिवाइड होता है, डिवीजन। आपने क्या किया? जब आप ऐसे लिख रहे हो इसका मतलब ये हुआ एक को दो भाग में बांटो, एक को दो भाग में बांटो। और यही तो आपने प्रैक्टिकली किया अपने दोस्तों को भी आधा रोटी देने के लिए। तो ये 1/2 हो गए। आपको 1/2 मिलेगा और आपके दोस्त को भी 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिला आपको? 1/2 और आपके दोस्त को भी 1/2। ठीक है भैया, आपके तीसरा दोस्त भी पहुंच गए। अब क्या करोगे? आपके पास फुल रोटी था, मान लीजिए फुल रोटी है, आपके तीसरा, तीन दोस्त हो आप लोग। तो इस फुल रोटी को अब आप तीन भाग में बांटोगे, राइट। और आपको बराबर बराबर भाग में बांटना है। हो सकता है बराबर भाग में नहीं भी बांटो, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल शेयर्स का। मतलब आप ये मान के चलो कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के बांट के खाना चाहते हो, तो आप इसको तीन भाग में बांटोगे, राइट। तो एक रोटी था, अब बताओ कैसे लिखोगे? एक रोटी, देखिए बेसिकली आपके पास ये पहले था, पहले ये टोटल था, अब ये टोटल अभी भी 1 ही है, बट ये वाला पार्ट 1/2 हो गया, ये वाला पार्ट ये भी 1/2 हो गया। आप समझ रहे हो ना? मैंने बोला ना कि आपको 1/2 मिलेगा, आपके दोस्त को भी 1/2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा? आधा रोटी आपके दोस्त को मिलेगा, आधा रोटी आपको मिलेगा। तो आधा का मतलब 1/2, 1/2 को आधा भी बोल देते हैं। उसी प्रकार इस रोटी को अब तीन भाग में आपको बांटना है। कैसे भी बांट सकते हो आप चाहो तो इतना छोटा टुकड़ा अपने दोस्त को दे दोगे, ये टुकड़ा और ये पूरा आप ले लोगे, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं अभी बोल रहा हूँ इक्वल इक्वल बांटिए। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे बांटोगे? आपके पास एक रोटी था और बटा नीचे में तीन कर दोगे कि नहीं? अब आपको 1/3 मिलेगा और आपके दोस्त
पहला दोस्त को 1/3, दूसरा दोस्त को भी 1/3। 1/3 मतलब 1 का 3 टुकड़ा। 1 को आपने 3 से भाग किया, 3 बार टुकड़ा किया। समझ आ रहा है ना? यही चीज आप अगर रोटी के साथ 3 भाग में करोगे तो कैसे करोगे? तो देखिए मैं करता हूं, ये इक्वल इक्वल हो गया। अब बोलोगे कैसे किया भैया आपने? आप प्रैक्टिकली करोगे तो कैसे करोगे आप देखना, बट मैं रोटी का ऐसा टुकड़ा करूंगा, ठीक है। और दोस्त, मान लीजिए आप लोग सब मिला के 4 दोस्त थे, तो अब 4 लोग हो गए और हमारे पास रोटी कितनी है? एक ही है। तो अब इस रोटी को कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 4 भाग में, राइट? तो क्या करोगे? आधा बांटोगे और इसमें से भी आधा करोगे, इसमें से भी आधा करोगे। रोटी को 4 भाग में बांटोगे, राइट? अब मैंने बोला कि इक्वल इक्वल बांटिए, इक्वल इक्वल बांटोगे, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। उसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया। इसी को मैथ में कैसे लिखोगे? तो आपके पास एक रोटी था, अब 4 भाग में बांटोगे, तो 1/4। और यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अब आपके दोस्त सबके बीच 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आपके दोस्त भी सभी 1/4, मतलब उसको हम लोग गांव में कोना बोलते, एक कोना, राइट? तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, 1/4 है। 1/4, 1/4। इसी तरह आप बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे। अच्छा, अब मान लो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा यहीं पे। अब बताओ, आप जब 2 दोस्त थे, बस जब 3 दोस्त थे और अभी 4 दोस्त हो गए और बढ़ता जाएगा, 5 होंगे तो 1 को 5 भाग में बांटोगे, 1/5। 6 होंगे, 1/6। जितनी भाग में करना है उसको कर दो आप। अब मुझे बात बताओ, अगर आप जब 2 दोस्त थे, आपको कितने मिले थे? याद है? एक रोटी को आपने 2 भाग में बांटा था, तो किसी सबको 1/2, 1/2 मिला था। एक भाग ये किस चीज का है? जैसे आपने यहाँ पे देखो, इसका एक भाग कितना का है? 1/2। दूसरा भाग 1/2। बराबर बराबर भाग में काटा, राइट? बराबर बराबर भाग में तोड़ा, टुकड़ा किया। तो जो एक भाग है ना, उसी को इसने फ्रैक्शनल यूनिट बोला कि देख भाई, एक यूनिट हो गया ये। जो टुकड़ा किया है आपने, हर एक टुकड़ा 1/2 का है। आपने 3 टुकड़ा किया था, हर एक टुकड़ा आपका 1/3 है। तो 1/3 आपका फ्रैक्शनल यूनिट हो गया, भिन्नात्मक इकाई। समझ में आया? ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि आप फ्रैक्शनल यूनिट बताओ मुझे। अच्छा, 3 फ्रेंड्स थे आप, तो एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 1/3। एक रोटी को आपने 3 भाग में बांट दिया, एक एक टुकड़ा 1/3 का हो जाएगा। 4 दोस्त हो गए, 1/4। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इन दोनों में किसमें आपको ज्यादा रोटी मिलेगा? जब 2 दोस्त थे तब आपको ज्यादा रोटी मिलेगा, या जब 3 दोस्त थे तब आपको ज्यादा रोटी मिलेगा? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, तो 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? आप समझ रहे हो? आप किस केस में आपको ज्यादा रोटी मिलेगा? जब कम दोस्त थे तभी तो ज्यादा रोटी मिलेगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आप बताओ, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? हम कंपेयर करेंगे बाद में, बट अभी हमने एक एग्जांपल दे दिया इसलिए पूछ रहा हूं। 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है? तो पहली बार में देख के लगेगा अरे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि 1 के 3 टुकड़े किए गए और यहाँ पे 1 के 2 ही टुकड़े किए गए, तो बड़ा कौन सा होगा? ये होगा बड़ा, राइट? तो जब 2 दोस्त थे वो बड़ा होगा, जब 1 के हमने 2 ही टुकड़े किए थे वो बड़ा होगा, और जब 3 टुकड़े किए तो छोटा छोटा हो जाएगा। अब 1/4 और छोटा हो जाएगा। देखिए, जब 1/2 किए थे तो इतना बड़ा है, 3 टुकड़े किए तो देखिए थोड़ा छोटा हो गया, और टुकड़ा 1/4 किए और छोटा हो गया। तो इसीलिए, ठीक है। तो आप समझ गए फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है एंड इक्वल शेयर्स क्या होता है। फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब किसी भी नंबर या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब टुकड़ा करते हो, अगर आपने इक्वल इक्वल टुकड़ा किया तो हर एक टुकड़ा फ्रैक्शनल यूनिट कहलाता है, और अगर आपने इक्वल इक्वल किया तो इक्वल शेयर्स में टुकड़े होंगे, उसके सभी पार्ट्स इक्वल इक्वल होंगे। जैसे आपने इसको इक्वल इक्वल टुकड़ा किया है, राइट? तो 1/2, 1/2, 1/2 दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी ये तीनों टुकड़ा इक्वल है। तो इस तरह से वो इक्वल शेयर्स की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको फ्रैक्शन का कुछ बात बता देता हूं, फ्रैक्शन के बारे में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो।
मान लीजिए कोई नंबर है a डिवाइड बाय b। क्या क्या पढ़ोगे इसको? तो पढ़ने के लिए पहले सीखते हैं। इसको पढ़ेंगे a डिवाइडेड बाय b। दूसरा क्या? a अपॉन b। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? a बटा b। अच्छा, अब एक चीज और, जो ऊपर में होता है जैसे यहाँ पे a, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश। और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। तो यहाँ पे a क्या हो गया? अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर। और जो b है उसको हर बोलते हैं, b हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। बस ऐसे ही सीख लो, a को अंश, b को हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? एक और चीज, अभी आपने देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैंने पूछा। इसके लिए कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स देखिए, ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है इक्वल का, बराबर। ये किस चीज का सिंबल है और ये किस चीज का सिंबल है? ये दोनों सेम ही चीज है, बट डिपेंड करता है कैसे यूज करते हो। जैसे ए बी ऐसा लिखा हुआ है, इसमें जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ का संख्या बड़ा होता है। जैसे इस केस में इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए के तरफ इसका मुंह खुला है। देखिए मुंह खुला है। अब देखिए ये, इसका मुंह किधर खुला है? इस तरफ। तो मान लीजिए ऐसा लिखा रहता ए बी, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? बी बड़ा होगा, क्योंकि बी के तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो बी ग्रेटर देन ए, या इसको ये लिख सकते हो ए लेस देन बी, या बी ग्रेटर देन ए। यहां भी बोल सकते हो बी लेस देन ए, राइट। यहां पे भी बी छोटा है। तो वो डिपेंड करता है कौन कैसे पढ़ रहा है। अगर आप इधर से पढ़ना शुरू करोगे, इधर से लेफ्ट साइड से पढ़ना, लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला स्मॉलर देन हो जाएगा। डिपेंड करता है कैसे पढ़ रहे हो। चलिए, ये तीनों क्लियर हो गया। अब मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाय 10 और 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 100 कौन सा बड़ा है? तो आप क्या बोलोगे? ये बड़ा है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कि 100 इधर है तो 100 बड़ा होगा? नहीं, उसके 100 टुकड़े किए गए, वो तो और छोटा होगा, आपको कम रोटी मिलेगी। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्रैक्शन के साथ खेलो तो ऐसे टुकड़ा करने की सोचो। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज मुझे बताइए, हमने यहाँ टुकड़ा किया था, राइट। जैसे 1/2 1/2 टुकड़ा किया था। अगर मैं बोलूं दोनों को जोड़ दीजिए 1/2 1/2, तो क्या ये पूरा रोटी नहीं बन जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आधा टुकड़ा आधा आधा किया आपने, उन दोनों को फिर से इसे मिला दीजिए तो पूरा रोटी बन जाएगा। अच्छा, जैसे 1/3 1/3 1/3, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, बाय भी बोल सकते हो आप, ए बाय बी ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, ये टोटल 1 हो जाएगा। या 1/3 को आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इक्वल शेयर्स है ना, यूनिट है। इनको आप जितना पार्ट में आपने डिवाइड किया उतना से गुना कर दो तो वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। या तो उतनी ही बार जितने भाग में आपने बांटा उतना ही बार जोड़ दीजिए तो पूरा बन जाएगा। ये चीज था। ठीक है,